क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है दोस्तों? देखो, इसमें क्या है, कहीं ऑफ दिया नहीं गया, यानी ये आसान है। आप पहला स्टेप लिखना सीखो। जैसे 3.8 मैंने ऐसे लिखा, 4.2 ऐसे, डिवीजन दिखे तो तुरंत रिवर्स करके ऐसे कर दो, नीचे इंटू 3, जिससे गलत ना हो। 5 इंटू 2 ऐसे, 0.5 ऐसे। बहुत संयम से करना। ये दशमलव हटाया दशमलव, इससे ये 6 बार में गया, यहां तो इससे ये 10 बार में गया, यानी ये 18, ये 20, तो प्लस का 2 ही बचा, यानी 3.8 प्लस 2 यानी 5.8 इज द राइट आंसर। आशा है ये पहला क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे का आ गया होगा। करिए नहीं, सीखिए। दूसरा क्वेश्चन, कहीं ऑफ नहीं दिया गया, डिवीजन दिया है, सावधान रहे, पहली लाइन लिखना सीखें। नीचे ऐसे आएगा, ये 4, 2.5 ऐसे, 4 ऐसे, 0.5, तो इसको नीचे लाओ, माइनस का 10। पहली लाइन जरूर सीखें, भले आपको आता है वो आप पेपर में कीजिएगा, आप पहले सीखो। 36 से ये 3 बार में गया, बोलो हां। इससे ये 5 बार में गया, ये 12, ये 20, ये 10, तो ये 10 आया, 10 12 22 आंसर। अरे 20 में 10 गया 12, 20 में 10 गया 10, और 4 त्याय 12, तो 12 और 10 होता है प्यारे दोस्तों क्या, 22 होता। इस क्वेश्चन का आंसर 22 आएगा। बनाइए। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब बच्चा सर सीजीएल मेंस में आया, अरे नहीं, फर्जी क्वेश्चन है। आप सोचो तो एक बार। देखो, पहली बात तो हमें जो चाहिए वो ये चाहिए, ये चाहिए, इसका पहले जो चाहिए पहले उसी को लिखो, ठीक है, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में हम कैसे खेलें। बहुत फर्जी क्वेश्चन है। इससे 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन 1/20। प्यारे दोस्तों, फ्रैक्शन के लेक्चर आपको दिए गए हैं, उसमें ऐसे भर भर के क्वेश्चन कराए गए हैं अलग से। अब देखा ये जाए, हमको ये चाहिए और ये वैल्यू के बराबर है, तो यहां से एक बात समझ में आएगी कि 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/20 के -1। ये जो 1 है वो उत्थे जाकर घटा दो, यानी इस पूरे की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों के -1 और नीचे 2। बच्चा घबरा रहा है कि सर सीजीएल मेंस में है। जी क्वेश्चन आप अगर दिमाग चलाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, अन्यथा आप k/2 चिल्लाते रहेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। देवताओं, हमें जो चाहिए वो 1 + 4 चाहिए, इसलिए ये चीज वहां घटेगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब बच्चा कहने लगा सर हमें तो आता ही नहीं, कहा यहां कट्टा पिट्टी करेंगे। अरे ये लगाओ, भगवान ने बहुत दिया है। एक चीज समझो, जैसे a³ + b³ का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है कि a² + b² माइनस का ab और a + b होता है। तो पेपर वाला आजकल कहता है कि a³ + b³ ऐसे, a² + b² माइनस का ab, हमको ये निकालना। यानी अगर मुझसे कहा जाता तो मैं कुछ ना कुछ सोच के इसका डायरेक्ट आंसर मारता, पर अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे सिखाना है। समझो मगर प्यार से, समझो मगर प्यार से। ध्यान तो हमने दे दिया, अप्लाई कैसे करें। देखो, 1.8 इंटू 0.8 ये हो गया 144, 1.44, यानी जो समाज इसे 1.2 का स्क्वायर बोलेगा, बोलो हा। सीखो सीखो सीखो। इसका जब गुणा करोगे तो 324 आएगा, यहां दशमलव, यानी 1.8 का ये स्क्वायर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। अब अगर हम ए बी देखें,
18 गुणे 12 216 होता है, यानी 1.2 इंटू 1.8। अभी हम ऊपर नजर डालते हैं इस वाले में। इस वाले की जगह पहले इसमें डाल, इसमें या तो 12 के मल्टीपल में बना लो, 12 का क्यूब बना लो, या 18 का क्यूब बना लो, इनमें से एक का बना लो। ठीक है, तो देखो किसी ना किसी को तो बनेगा। मान लो इसको देखें तो दशमलव भूल जाओ, पहले 36 को 12 गुणे 3 लिख सकते हैं, 48 को 4 गुणे 12 लिख सकते हैं, यानी ये 12 ये 12 ये, यानी ये वाली वैल्यू 1.2 का क्यूब हो जाएगी। पड़ोस वाली वैल्यू को देखेंगे तो सीधी सी बात, ये 36 है तो इसका आधा करोगे 1.8, और पड़ोस वाले को डबल करोगे तो 3.24 आ रहा है, 324, यानी ये 1.8 का क्यूब हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत जहरीला क्वेश्चन था, खेला हो गया। और देवताओं, देखा जाए यही फॉर्म इसमें बन गया। जब ये फॉर्म बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1.2 प्लस 1.8 यानी 3 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? खुशी मिली कि नहीं मिली? चलिए, जैसे ये क्वेश्चन आया, कहता है हमसे भैया इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना। एलसीएम लिया, जो कि ये 3/2 आया, 5/4 आया, 7/6 आया, 9/8 आया, यहां 3 में से 1 गया, 2/3 आया, 4/5 आया, और 6/7 आया, जो कि 1 + 1/x किया। दोस्तों एक चीज देखना, खुशी मिलेगी। ये पोर्शन देख रहे हो, इसी पोर्शन का उल्टा ये लिखा है, 3/2, 2/3, 5/4, 4/5, 7/6, 7, यानी 9/8 को ये समाज 1/1/8, 1 + 1/x, यानी x बराबर किसके? तो खुल के बोलो, x बराबर 8 के, x बराबर 8 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8 आएगा, 8 आएगा, 8। बोलो हां। 125 के बाद 126, भर भर के ये क्वेश्चन हमने इस समाज को बताए। सर कैसे बताए? हमने हमेशा बताया क्या, कि इसका जो डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है, तो सभी का डिफरेंस क्या है? 4। देखो 4, तो हमने हमेशा बताया इसको 1/4 लिखो। फिर ये वाले कट जाएंगे। आपको जो फ्रैक्शन लेक्चर है उसमें हमने दिया हुआ है, थ्योरी में आप जाकर देखिएगा, 1/3 और 1/903, बस ये करना है। थ्योरी में आप देखेंगे तो 3 घंटा आपको ये पढ़ाया गया है, बेसिक थ्योरी में आप देख सकते हैं। इसका जब एलसीएम लोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 903 ही होगा। यहां 3 से भाग दोगे तो ऊपर 301 - 1, और ये 1/4, ऊपर 300 हो गया, 4 से भाग दोगे तो 75/903, उसके बाद भी आप काट लो, 3 से जाएगा 25 बार, और 301। सभी का ये आंसर आ गया होगा। ठीक है, बोलो हां। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, 25/301 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127, बढ़िया समझना इस क्वेश्चन को। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, इस वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां एक चीज देखो, अगर यहां दशमलव हटाओगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे दशमलव हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा कितना? 10,000 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, दो दो डिजिट, 2 का स्क्वायर तो 4, ऊपर 4 हो जाएगा। यहां आप ध्यान देखो, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 100/5 आएगा, नीचे 100/25, सॉरी, दशमलव हटाया, ये हो जाएगा। देखो बहुत से बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आया होगा, वो ऐसे समझे। हाँ, पहले ऐसे समझ ले। दोस्तों
यहां हटाएंगे दशमलव, यहां 2 जीरो लगाएंगे, यहां दशमलव हटाएंगे, यहां 4 जीरो लगाएंगे, यहां दशमलव हटाएंगे, यहां 100 लगाएंगे, यहां दशमलव हटाएंगे तो यहां 4 जीरो लगाएंगे। पहले बोलो हां। यानी ये 100 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 4 हो गया, 25 से भाग दोगे ये 400 हो गया। तो ये आ जाएगा 10,504। 10,504 इज द राइट आंसर। बोलो हां। बहुत अच्छे सीखिए, हर चीज को सीखिए, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, हर चीज को सीखते जाएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। 127 के बाद 128 बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पाया जा रहा है। कुछ नहीं है, देखो 2 प्लस रूट 2 ऐसे लिखोगे, यहां प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 इसका, तो यहां नीचे 2 रहेगा। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस हो जाएगी। नीचे नीचे 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी नीचे 2 आएगा और ये ऐसे ही रहेगा। दोस्तों एक प्यारा सा एलसीएम ले लो, जो कि ये समाज कहेगा 2 आएगा। 2 दूना 4 यानी 2 रूट 2, फिर प्लस का 2 रूट 2, 2 प्लस का रूट 2, 2 दूना 4 माइनस 2 रूट 2। अब अपनी सुविधा अनुसार कट्टा पिट्टी कर लो। कैसे? 2 रूट 2 से 2 रूट 2 गया, रूट 2 से रूट 2 गया, बाकी कुछ कटता नजर नहीं आ रहा है। 4 4 8, 4 12, 12/2 यानी 6 इज द राइट आंसर। बाकी जो आप कह दोगे 128 का आंसर, हम उसे स्वीकार करेंगे। 128 का आंसर 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 8 नहीं 6 आएगा। सभी बोलो हां। ठीक है, 128 के बाद 129 डरा रहा है क्वेश्चन। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो बच्चा क्या डर जाएगा और फिर आएगा कहां, प्रकाश सर कानपुर वाले कहां है, कहां है, कहां है? तो यहां है। अपने मन से आप कोई भी वैल्यू मान लो, हम ये नहीं, ऐसा करो x बराबर मान लो 1006, यही मान लो। मान भाई इसके गुणा हम नहीं कर पाएंगे, साफ सुथरी बात। तो ये माना, तो पहला एक्स स्क्वायर हो गया, इससे एक ज्यादा यानी x प्लस 1 हो गया, इससे कम x माइनस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, 2 कम x माइनस 2 हो गया, x प्लस 3 हो गया, 3 कम x माइनस 3। मेरे देवताओं सीखो मगर प्यार से। अब यहां माइनस का सिंबल लगा लेना, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 9। देखो कट्टा पिट्टी कर लो पहले। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, यानी अब तो मुद्दा ही खत्म। 9 और 1 10, 10 में 4 गया 6। कैसा लगा? ऐसा क्वेश्चन अच्छा होता है क्योंकि यहां जो बच्चे कैलकुलेटर से पेपर में करने की सोच रहे होंगे कि लाओ कैलकुलेटर करें हम, तो नहीं होता है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चनों में किसी की नकल नहीं चल सकती, सिर्फ दिमाग चल सकता है, सिर्फ दिमाग। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 129 के बाद 130 नंबर बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चा आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? यहां नीचे लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये वाला याद होना चाहिए। दोस्तों जो ऊपर की वैल्यू दिख रही है आपको, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये कहीं ना कहीं जो ये लिखा है 2016 एक तरीके से, ये 1.2 इंटू 0.8 इंटू 0.7 ही होगा। घर में बैठ के जरूर करो। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी, यानी ये जो चीज पूरा का पूरा देख रहे हो ये चीज, तो यहां पर 1.35 तो ऐसे आया। मेरी बात सुनो, ये वैल्यू से यहां डिवाइड होगा, यानी a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या? 1.2
0.8 प्लस 0.7 को जोड़ लो, ऊपर हो गया 2.7, नीचे हो गया 1.35। हैप्पी बर्थडे 2 टाइम्स। अगर ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेटर सोचोगे नहीं चलेगा, यानी इस क्वेश्चन में भी कोई नकल नहीं हो सकती। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए दोस्तों, अब जैसे ये क्वेश्चन है सीपीयू एसआई का, तो यहां हमें ईमानदारी करनी पड़ेगी, कोई बेईमानी नहीं हो सकती। सर क्यों? क्योंकि जोड़ के भाग देना ही पड़ेगा। 5 2 7 ऐसे लिखो, 1 3 4 4 8 2 10 हासिल 1 हुआ, 9 1 10 5 15 3 18 18 3 21 2107 डिवाइड, पूरा ब्रैकेट है, ये हमारा 40 60 60 माइनस एक्स बराबर 43। अगर आपके अंदर क्षमता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस 43 से यहां भाग दूंगा, और ये हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए ईमानदारी की। और कहां से बताओ? लाइफ करने को तो हम सब कुछ कर सकते हैं आज की डेट में, अब करते नहीं है। 5 बार में 5 चौका 20, 5 तिया 15, ज्यादा हो जाएगा ना, 400 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 4 बार, 4 चौकू 16 हासिल 1 ठो। क्या हो रहा है मुझे? 4 तिया 12 हासिल 1, 4 चौकू 16 17, यहां 8 आएगा, 20 में 17 3, ये 7, शायद ये 9 बार में, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 चौको 36, 2 38, 49 बार में जाए। 49 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, यानी एक्स बराबर 11। यही उत्तर हमारा, ठीक है। देखो मैं चाहता 49 डायरेक्ट लिख देता, फिर आप कहते सर अपने मन से झोंक दिया, इसलिए ईमानदारी दिखाई। क्या मुझे मालूम नहीं था 49 बार में जाता है? मैं आपको लॉलीपॉप पकड़ा देता, सीधे कहता 50 बार में कर, तो उससे कम ये हो गया। नहीं, लाइव दिखाया है, जैसे पेपर में आप करोगे। ओहो, खतरनाक क्वेश्चन। जी हां, इस क्वेश्चन में सावधान रहना। क्यों? जो आपका आंसर आएगा वही गलत होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है जो आपका आंसर आएगा वही गलत होगा। एक विद्यार्थी का मान निकालने के लिए कहा गया, उसका उत्तर 6/7 था। सही उत्तर और उसके उत्तर के बीच अंतर ज्ञात करो। देखो यहां पर पहली बात तो ये अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में, क्यों? सावधानी, ये ऑफ लगा है, यानी ये 7 रहेगा, ये 7 रहेगा। मेरी पहली लाइन पे जिसने फोकस कर लिया, समझो उसका सॉल्व हो गया। देखो 2 2 4, ये दोनों जोड़ लो, तो 2 2 4 तो ऐसे लिख दो, 2 2 4 ऐसे, प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/6। बात समझ में आई? अब इतना तो आप जानते हो, 2 2 4 ये अलग जुड़ते हैं, इन्हें ऐसे करो, डिवीजन लगा, डिवीजन लिखा है, चलो ऐसे रिवर्स करके इनटू कर लो, पर मालूम है गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, पहली लाइन से ही मेरा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कर लो मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व भी कर लो। पहले ये 6 आया, ऊपर 2 आया, यहां 3 आया, यहां 1 आया। हम तो कह रहे हैं बेसिक से ही कर लो, काहे दिमाग। 3 दूना 6 1 7, 7/3, मजबूरी है मेरे भाई, क्या करें। 5/2 माइनस 1/6, 6 ऐसे आया, 7 दूनी 14 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, ये 1, 14 15 कितना होता है? 29, 1 28, 28/6, यानी 14/3 आया। यानी इस पूरे की वैल्यू जो निकल के समाज के सामने आई, इस पूरे की जो वैल्यू निकल के आई वो 14/3 आई। यहां अगर किसी को डाउट है तो पहले बोल दो हां सर मुझे डाउट है, क्योंकि मुझसे गलत नहीं होगा। 14/3 ये आप ऐसे ही लिखो तो सही रहेगा। अब स्टेप देखो, यहां डिवीजन है, रिवर्स मारो तो 3 ऊपर जाएगा, 3 दूना 6 1 7, 7 नीचे आएगा, फिर इंटू लगाए, ये ऐसे, 5 तिया 15 2 17, 17/3 ऐसे, फिर डिवीजन है,
पर ये दोनों ऊपर जाएंगे तो 3 4 ऊपर गया, 3 4 ऊपर गया ये चीज, और देखो 3 2 5, 5 नीचे आएगा, 4 चुको 16 1 17, 17 नीचे आएगा। ये चीज जिसने लिखना सीख लिया वही बादशाह। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन को देखना, 5 3 5 या 15 1 16, 16/5 ऐसे, ये पूरा 7 रहेगा दया, ये पूरा 7 रहेगा तो 2 3 नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे, 4 दूना 8 1 9, 5 या 15 1 16, ये ऐसे आया। अब यहां प्लस लगा है मतलब समुदाय से हट गया, 5 या 15 1 16, 16/3 फिर आया, 3/4 ऐसे आया, और रिवर्स जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा, 3 दूना 6 2 8, 8 नीचे आएगा। इसको सॉल्व कर सर कैसे, देखो काटो काटो काटो, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 7 से 2 बार में गया, 17 से 17 बार में गया, ऊपर आ गया 4 दूना 8/5, यानी ऊपर से प्राप्त हुआ 8/5, नीचे 16 से 16 गया, 3 से 3 बार में गया, 3 से 3 बार में गया, 16 से ये 2 बार में गया, नीचे जो आया 2/3, 2/3, 2/3 नहीं 2/15, 2/15 दया दया दया, तो ये 15, 2/15 और 3/2। इसका आप बड़े प्यार से एलसीएम ले लो, ये 2 दूना 4, 15 या 45, यानी 49/30 लिख लो। 5 से ये 6 बार में गया, 6 का यहां गुणा करोगे, यानी मेरा आया 48/49। अब कह रहा है, यहां पर कह रहा है उसका उत्तर 6/7 था, सही उत्तर बताओ, सही उत्तर और उसके गलत उत्तर से, तो 48/49 में 6/7 घटा दो, तो 7×42 इसमें घटाओगे, यानी 6/49 आंसर आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सावधानी हटी, आप सबका गलत हुआ, ये नहीं कि प्रकाश सर का गलत हुआ, आप सबका गलत हुआ अगर सावधानी हटी। कैसा लगा ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों? याद रहे, ऐसे क्वेश्चन में ही तो मेहनत करना है, पेपर में जाकर मजाक नहीं कराता। देखो कैलकुलेशन इसी को कहते हैं, पेपर में खेला करा देगा अगर आपने बोर्ड मास को सही से नहीं पढ़ा, समझ रहे ना? चलिए 132 के बाद अब ये आसान क्वेश्चन आप जानते हो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स ab होता है। यानी देखा ये जाए मेरे प्यारे दोस्तों, 1/8 ऐसे, 4 टाइम्स ab यानी 4 ऐसे, x इंटू 1/y। बच्चा बच्चा जान गया क्या, ये 2 बार में, यानी x/2y इज द राइट आंसर। इसका आंसर x/2y आएगा। कहता प्रभु इसको सॉल्व करो, CHSL का क्वेश्चन पेपर में छोड़ दो। हाँ सर ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी भी जो इस साल भी CHSL पेपर हुआ उसमें भी अच्छा सिंप्लीफिकेशन आया, सर पेपर में क्यों छोड़ दो? हाँ ये तुम्हारा भविष्य ले डूबेगा एक क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहां ईमानदारी से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बेईमानी कर ही नहीं सकते हो, करके दिखा दो। तो 5 से काटोगे, 5 से काटोगे सारे ऑप्शंस अभी भी 5 के मल्टीपल बने, समझ गए? दुनिया भर के फर्जी कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी आपके साथ क्या होगा, खेला होगा। हम तो करके दिखाएंगे। देखो 1.0025 ऐसे 10 की पावर -6 यानी 5 ठो जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6 2 5, क्यों है ये 2 8, दशमलव के बाद 5 3 8 संख्या, इनको यहीं जोड़ दो तो 0.9525, इसको जोड़ो तो 1.0025, एक ठो जीरो 625 और 9525 ये आया, 9525 ये आया आपके सामने ईमानदारी से। अब करोगे क्या, भाग, बताओ बता दो कौन सा रॉकेट साइट तुम्हें कौन सा लॉजिक दे दें, तो चुपचाप भाग दिलवाएंगे। जी हां, प्रकाश सर कानपुर वाले भाग देते हुए पाए गए। जी हां,
9525। चलो दशमलव दशमलव बने दो, उससे कोई मतलब नहीं, भाग देते जाओ, एक बार में जाएगा और दशमलव लगा दो, खत्म बात। क्योंकि ये 1 रुपया, ये 1 रुपया से कम है, तो एक ही बार में जाएगा। चिपका दो मेरे भाई, 9525, 0 5 में से 5 गया ये, फिर यहां से 0 उठाया, दशमलव नहीं हुआ, फिर 6 उठाया। अब ये 6 5 बार में जाएगा, 5 का 25, 5 का 25, 2 हासिल, 5 गुना 10, 2 12 हासिल, 1 25, 1 26, 9 पना 45 और 2 47। अभी बस एक डिजिट और निकालेंगे, बस ये एक बार में 8। क्या करें, मजबूरी है मेरे भाई। आगे क्या है, 000, यहां तक ले लिया, 0 ले लिया, 6 ले लिया, 2, यानी इससे अब 2 बार में जाए, 1.052, यानी आंसर ये आएगा, 1.0525 इज द राइट आंसर। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आता है तब खेला हो जाता है, ठीक है। तो चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। सीएचएसएल का क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे हमसे कहेंगे सर अंधी मरवा दो, अंधी मारने से आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि सब सेम पैटर्न पे ही है। ये क्वेश्चन आसान है, कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। जी हाँ, देखो एक चीज देखो, 0.01404 ऐसे ही बना रहने दो, 24 का स्क्वायर 576, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का 144। इसको खेल लो पहले तो, 6 दूनी 12 में से 4 गया, 2 आया। ऐसा कर लो मेरे भाई, ऐसा कर लो, थोड़ा सा अच्छा दिखे। देखो यहां दशमलव के बाद 5 ठो संख्या है, कितनी संख्या, 5, यानी 1404, यहां 10 की पावर -5 लिख, थोड़ा अच्छा दिखे, क्योंकि ये है। नीचे 576, 36 माइनस 144, 12 में से 4 गया, 6 दूनी 12 में से 4 गया, 8 आया, 7 3 10, 10 में से 4 गया, 6 आया, और 5 में से 1 गया, 468 आया। बच्चा जानता है कि 468 तीना होता है, यानी इसका आंसर 3 इंटू 10 की पावर -5 आएगा। यही इसका आंसर होगा 135 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 136 नंबर, 136 सीएचएसएल का क्वेश्चन। देखो आसान है। पहली बात देखो, आजकल इसी का हाईटेक चल रहा है, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका, यानी सभी का डिफरेंस 1, तो 1 ऐसे लिख दो, और जो चीज रिपीट हो रही है उसे काट दो। पहला लास्ट बचा, ये जो वैल्यू समाज के सामने आ गई वो 23/24 आ गई। बोलो हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ कम टू द वाई, 37 37 38 38 39, ऐसे काट दो, पहला लास्ट बचेगा, क्योंकि अंतर तो एक ही का है, 1/72 यहां बचा। हमसे कहता है प्रभु x अपॉन वाई बता दो, 23/24 ऐसे और 1/72 ऐसे। दोस्तों खेला हो गया मेरे, पहला सही है 24 में से दया। जहां पर मिस्टेक हो रही थी, क्योंकि ये है, मिस्टेक को सही किया जाएगा। ये भी 1/24 आएगा, 1/24 अपॉन 1/72, यानी 3 इज द राइट आंसर। कोको लाइक बोलो हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर 136 का 3 आएगा, 3 आएगा, 3। सभी जानते हैं पहला 1/12, लास्ट का 1/24 बचेगा, इसमें 1/36, इसमें 1/72 बचेगा, दोनों का अंतर लिया जाएगा। और फ्रैक्शन के वीडियो में 4 घंटे आपको यही सिखाया गया। फ्रैक्शन के वीडियो में अच्छे सीखिए और प्यार से जानिए।
कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब बच्चा इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 5 तिया 15, एक 16, 16/3, 7 दूनी 14, एक 15, 15/7, 9 पना 45, 2 47, 47/5, 8 चौक 32, 3 35, 35/8, 43 दूना 94 और 6 यानी 100/47। अब मेरे प्यारे दोस्तों, काटने की प्राचीन कला 47, 47, काटो काटो। 8 से ये 2 बार, 5 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार। और दया कहीं मिस्टेक हो गई क्योंकि 500 नहीं 100 आंसर है। तो 5 से 1/3, 16/3, 7 14, 1 15, 15/7, 9 पना 45, 27 ठीक है, 8 चौक 32, 35 ठीक है, और ये भी सही है। यानी काटने में कुछ ज्यादा ही कट गया। ये दोनों कटे मोहब्बत से, कोई दिक्कत नहीं। 35 से ये 35 कटा मोहब्बत से, कोई दिक्कत नहीं। 3 से ये 5, ओहो ये मिस्टेक हुई। और 8 से ये 2 बार में, बोलो हाँ। तो ये 10 हुआ और ये 100, 1000 रुपया की अरदास। यानी 137 का आंसर 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 आएगा। सावधान रहे, सतर्क रहे। कहता है भैया इसको सॉल्व करो। मेरे भाई 99 का इंटू सभी जानते हैं 9801, 99 का स्क्वायर 9801, 95 जोड़ दो, नीचे 99 आया और इधर 99 का इसका हैप्पी बर्थडे माइनस का 95, यही बोल रहा है, बोलो हाँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, इससे इसका भी हैप्पी बर्थडे, यानी 9801 इज द राइट आंसर। बाकी जो आप कह दोगे हम उसी को आंसर घोषित कर देंगे। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन को देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि होना है नहीं मुझसे, आपसे तो होगा। देखो, दशमलव 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 हटा दो, दशमलव दशमलव तो एक तो जीरो लगा दो, क्योंकि 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहां 4 होना चाहिए दशमलव के बाद। अब काटो। पहला काटने का तरीका क्या है? 8 से, 8 7 56, 7 6 42, पहले बोलो हाँ। फिर उसके बाद काटो। किससे? 3 से। 3 से काटो। 3 से ये 70 बार में गया, 7 21। 3 से ये 12 बार में गया और 3 से ये 2 बार में। अब कर लो, 12 7 84, 84, और 32 दूना 64/70, 32 दूना 64, 8 7 3 से जब काटोगे 70, हिला हो गया क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। ज्यादा खिचड़ी पकाने से ये दशमलव भूल जाओ, ये दशमलव भूल जाओ, यहां 0। 8 से ये 7 बार में गया, 8 चौका 32, बोलो हाँ। उसके बाद 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 से ये 30 बार में गया। उसके बाद मत काटो, 36 ऐसे, 6 को 24 ऐसे, बटा 30 ऐसे, यानी 60/30, यानी ये समाज 2 आंसर बोले। क्या आंसर है आपका? 139 का 2 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, कहता है भैया इसको सॉल्व करो। डिवीजन दिख रहा है, समझ गए होंगे, नीचे आएगा ये इंटू 9 होगा,
6 माइनस अब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 54 ऐसे रहेगा, 6 ऐसे प्लस का 54 ऐसे, कट्टा पिट्टी कर दो, 54 54 6 6। जी हाँ, जी हाँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल क्वेश्चन 9 इज द राइट आंसर। और अंतिम क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यहां डिसाइड करना है, जब आप थ्योरी में लेक्चर में देखोगे फ्रैक्शन के सेम क्वेश्चन भर भर के कराए गए, सारे 4 घंटे सेम क्वेश्चन, यहां 2 का डिफरेंस है, तो 1/2 ऐसे लिखोगे, पहले में 1 लिखा हुआ है ये, क्योंकि ये सब कट जाते हैं, लास्ट में 1/13, 13 में से 1 गया, 12/13 और नीचे 2, यानी कंडीशन पहली गड़बड़, क्योंकि 12/26 आ गया। दूसरे में आओ, सभी में डिफरेंस 1 है, तो 1 ऐसे रहेगा, पहला 1 है, लास्ट में 13, 13 में से 1 गया, 12/13, यानी दूसरा हमारा राइट है, दूसरा हमारा राइट है। ओनली बी इज द राइट आंसर, ओनली बी इज द राइट आंसर। यहां से ये कंप्लीट होता